अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रिभा और मैं आपके लिए लाई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुशगर्जी के एपिसोड 31 में जैसे कि आपने देखा कि महक के वालिद अकरम साहब निदा की शिकायत है कि उसके ससुराल जाते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने भाई से बात करें, अपने भाई रेहान से बात करें और कि निदा को जो अपने ससुराल में शिकायतें हैं एहसन का रवैया और जो उसकी सास के उसके शिकवे वो सारे वो उसका अपनी बेटी की पोजीशन ठीक करने के लिए उधर बात करने जाते हैं। जबकि उसकी उनकी भाभी अंजलि आगे से उनको चार चार बातें सुनाती है। वो कहती है कि निदा जो है, निदा घर बसाने वाली लड़की है ही नहीं है। महारानी 12 बजे से पहले उठती नहीं है और अब तो कॉलेज भी जाती है। घर का काम कोई कहो तो मौत पड़ती है उसको और इतनी सारी हमने उसको छूट दी हुई है, लेकिन फिर भी हम शिकायतें मतलब हम भी बुरे हैं और फिर भी आप उसकी शिकायत लेके आए हैं। इस बात पर रेहान साहब उसको चुप कराने की 3-4 बार कोशिश करते हैं, लेकिन वो चुप नहीं रहती और वो अपनी सारी बातें उनको अकरम साहब को सुना देती है और उनको लाजवाब कर देती है। वो फिर बगैर बात किए ही वहाँ से निकल आते हैं। और दूसरी तरफ निदा जो है, फिर अंजलि बेगम फिर सारा गुस्सा निदा पे निकालती है और नाश्ते की टेबल पर उसको खूब झिड़कती है और कहती है कि तुम अपने ससुराल की, अपनी सास की, अपने शौहर की चुगलियाँ जो अपने मैके में करती हो तो उनको ये भी बता दो कि तुम कितनी फोड़ हो, तुम अपने फोड़पन के हिस्से पे सुनाया करो। और इस तरह से उसको काफ़ी बातें सुनाती है और एहसन खामोश रहता है और ये बात निदा को अच्छी नहीं लगती है। और फिर जब वो उसको कॉलेज छोड़ने के लिए बाइक उसकी स्टार्ट नहीं हो रही तो तब भी वो उस पर कहता है और कहता है कि एक तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, ऊपर से तुम्हारा मनहूस चेहरा देखने को मिल रहा है। ऐसा क्या ये निदा के साथ बहुत बुरा है। और निदा भी कहती है कि मुझे भी कोई शौक़ नहीं है आपकी इस खटारा बाइक पर बैठने का। तो वो फिर उसको पैसे दे देता है कि तुम रिक्शे पर चले जाओ और ये बात निदा को भी बहुत बुरी लगती है। और निदा के ज़हन में जो शक का बीज है वो अभी निकला नहीं है। वो भी आगे से सुना देती है एहसन को कि आपका भी रवैया यही है, आपने आप ही की वजह से मुझसे शादी की थी और ये सब। उसके ज़हन में जो बात है वो खुद भी घर बसाने पर आमादा नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा इनमें, इन दोनों की बनेगी या उन दोनों की तलाक हो जाएगी। निदा और एहसन दोनों ही कोई भी रिश्ते को निभाने को तैयार नहीं है। दोनों अपनी अपनी ज़िद में लगे हुए हैं। और फिर एहसन जो है वो उसे रास्ते में महक मिलती है तो वो महक और शमशेर को रास्ते में देख लेता है। तो महक के पास आके कहता है कि उससे माफ़ी मांगता है कि निदा ने उससे जो बदतमीज़ी की थी, जो उसके घर आके इंसल्ट की थी, तो उसके लिए उससे सॉरी कहना चाहता है। तो फिर महक कहती है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो फिर शमशेर भी कह रहा है कि तुमने सुना नहीं कि मैं क्या कह रही है। तो वो शमशेर को टोक देता है। ऐसा शमशेर को टोकता है और कहता है कि तुम हम दोनों कज़न्स के मामले में ना बोलो। तो फिर मैं कहती है कौन सा मामला, कौन सा हम दोनों का कोई मामला नहीं है। जो मामला है मेरा और शमशेर का मामला है और आइंदा तुम हमें रास्ते में तंग करते हो नज़र ना आओ। ये कह के महक चली जाती है और फिर शमशेर एहसन से कहता है कि हाँ, आइंदा अगर तुमने मेरी बीवी महक को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा और याद रखना मैं वही शमशेर हूँ। दोस्तों एपिसोड 31 में जैसा कि आप देखा है कि शमशेर अब शेरू की लाश देख के उसका अपना सारा माजी याद आ जाता है। शेरू मर गया और उसने माजी में जो कुछ किया था महक के साथ, जो कुछ किया उसके घर वालों के साथ, अपनी सारी गलतियाँ सब कुछ सोचते हुए वो एक जगह तन्हा खड़ा होता है सारी ज़िंदगी। सुबह से शाम हो जाती है, उसे पता नहीं होता। वो घर नहीं आता, महक को लेने नहीं आता। तो वो जब घर पहुंचता है तो फिर महक उससे बास परस कहती है कि वो उसे लेने क्यों नहीं आया और शमशेर उसको कहता है कि वो भूल गया था। तो वो फिर नाराज़ होती है कि अगर तुम भूल ही गए थे तो फिर एक बार इतला तो फ़ोन करके इतला कर देते कि नहीं, यहाँ से इस तरह से बात इतला करने की है। लेकिन फिर शमशेर को बेहद परेशान देख के फिर वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि शेरू मर गया और ये सुन के महक भी बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो ये कहते फिर किसने मारा, क्या हुआ।
तो फिर वो यही कहता है कि वही बाबा साहब ने किया है, ये सब कुछ बाबा साहब ने वही सब कुछ किया है। तो मैं कहते कि शमशेर हम नहीं लड़ सकते। तो शमशेर कहता है क्यों नहीं लड़ सकते, हमें बाबा साहब के ख़िलाफ़ लड़ना होगा। तो मैं कहती है कि जब तुम हमारे घर आते थे तो मेरे बाबा भी इसी तरह परेशान हो जाते थे, वो तुम्हारे सामने कमज़ोर थे, शायद इतने कमज़ोर तो नहीं थे लेकिन उन्हें अपने रिश्तों की कदर थी, अपने घर वालों की जान की परवाह थी। तो फिर मैं भी तुम्हारी जान की कीमत पे ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। जबकि दूसरी तरफ दारा भाई आके नवाज साहब से कहते हैं कि वो कब तक अपनी अन्ना की ज़िद में कितनी जानों का कुर्बान करेंगे, वो शमशेर को माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो फिर नवाज साहब कहते हैं कि वो शमशेर को माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए वो महक को छोड़ दे और अपने घर वापस आ जाए। तो दारा भाई कहते हैं कि वो ऐसा नहीं करेगा। तो फिर नवाज साहब कहते हैं कि जो इंसान अपनी माँ की मौत से भी नहीं पिघला तो वो फिर भी अपनी उसी ज़िद पे अड़ा हुआ है। तो फिर अगर ये बात है तो फिर नवाब साहब उसको माफ़ कर दे और सब कुछ भूल के महक को उस लड़की का एक्सेप्ट कर ले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों नवाज साहब की अगर कब ख़त्म होगी, वो कितनी जाने लेंगे, क्या होगा, क्या उनका अंजाम, जो उनका वाहिद उनके ख़िलाफ़ गवाही दे सकता था शेरू, वो तो अब ख़त्म हो गया है। तो क्या अब नवाज साहब को सज़ा कैसे होगी, क्या नवाज साहब पागल हो जाएंगे, क्या मुझे तो ये लगता है नवाज साहब ने पागल ही होना है, क्योंकि अब उनको सज़ा देने के लिए तो पुलिस नहीं है। वो इंसान जो कभी नहीं बदल सकता, अपने रिश्तों को होकर, अपनी बीवी को खो के भी नहीं बदले, और अपने बेटे इसके लिए भी उनके दिल में कोई नहीं है, वो उसके लिए महक को कबूल नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से तो उनका यही अंजाम होना है, उन्होंने पागल ही होना है। और दूसरी तरफ शमशेर की भाभी फरवा और उसकी बहन दोनों एहसन महक और शमशेर को देख लेती है, सब उनकी बातें सुन लेती है। तो फिर वो अब उनके ज़हन में एक नई शैतानी चाल आ जाती है, और फिर वही फरवा की बहन फिर कहती है कि वो एहसन को यही कह के, एहसन जो था वो महक को पसंद करता था, तो वो उसको पैसे देकर महक और शमशेर को अलग करने के लिए उसको पैसे देगी और उसकी कोई प्लानिंग करेगी। तो फिर फरवा से कहती है कि तुम जो करना चाहती हो जल्दी करो, वरना दारा जो है वो बाबा साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर एक बार बाबा साहब मान गए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और दोस्तों शमशेर को आज अपनी पहली सैलरी मिलती है, वो बहुत खुश है, लेकिन उदास भी होता है, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई पर वो खुश है। और फिर वो आज अपनी नौकरी से जल्दी छुट्टी मांग कर महक को सरप्राइज़ देता है, और उसको कहता है कि आज हम ताज़ा ताज़ा अमीर हुए हैं, तो फिर आज मैं तुम्हें शॉपिंग भी कराऊंगा, हम खाना भी बाहर खाएंगे और आज के दिन घूमे फिरेंगे। तो वो कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका बजट आउट हो जाएगा। तो फिर वो कहता है कि तुम ही तो मेरी बीवी हो, तुम्हारे लिए कमाता हूँ, तो आज के एक दिन बाहर खा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। फिर वो दोनों घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, और फिर जब वो खाना खाने के लिए वो शमशेर अपने फेवरेट महंगा रेस्टोरेंट पर रुकता है, तो तब महक उसको कहती है कि नहीं, अब ऑलरेडी हमने बहुत खर्चा कर लिया है, इस तरह से बजट आउट हो जाएगा, हम किसी और जगह खा लेते हैं। तो फिर शमशेर भी राज़ी होता है, लेकिन फिर महक कहती है कि नहीं, हम यहीं खाएंगे, मेरी भी सैलरी आने वाली है 2-4 दिन में, तो हम मैनेज कर लेंगे। मगर जब फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो महक फिर अपने लिए सैंडविच ऑर्डर करती है, लेकिन शमशेर चाह कर भी कुछ ऑर्डर नहीं कर पाता, क्योंकि उसे सारी लिस्ट में इतनी कीमतें नज़र आ रही है, सब कुछ बहुत महंगा है। तो वो खामोश रहता है, लेकिन महक समझ जाती है, और वो फिर कहती है कि हम एक ही पास्ता शेयर कर लेंगे, और वो सैंडविच कैंसिल कर देती है। और फिर बाद में शमशेर से कहती है ना कि तुमने कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया, तो वो कहता है कि सब कुछ यहाँ पे बहुत महंगा है। और तो वो कहती है कि तुम तो इस रेस्टोरेंट में बहुत बार आ चुके हो, तो कह रहे मैंने कभी कीमतों का अंदाज़ा नहीं किया था, यहाँ पे आता था खाता था, लेकिन आज मुझे खुशी है बहुत कि मैं आज यहाँ पे अपने पैसों से आया हूँ, अपनी मेहनत की कमाई से आकर यहाँ पर खाना खा रहा हूँ। और दोस्तों वो दोनों बहुत खुश है, यही होता है इस एपिसोड में। और एपिसोड 32 में के प्रोमो में हम देखते हैं कि शमशेर अकरम साहब से कहता है कि
कि आज जब मैं कमाने लगा हूँ तो आपकी मेहनत की कमाई का, आपके आज के आपकी मेहनत सब चीज़ों का एहसास होता है कि आप कितनी मेहनत से अपने घर वालों के लिए मेहनत करके कमाते थे, आज एहसास होता है। और मैं माजी में आपको कितना कमतर समझता रहा। और डॉक्टर शमशेर को इतला देती है कि उसका मुबारक हो, बाप बनने वाला है। उनके ज़िंदगी का में एक नया मोड़ आता है और वो बहुत खुश है वो दोनों। लेकिन दूसरी तरफ नवाब साहब ने फिर से कोई किराए के कातिल भेज कर महक पर हमला करवाते हैं और वो गन तान के महक पर खड़े होते हैं। तो रोड पर शमशेर भी ये मंजर देख लेता है और वो महक की तरफ भागता है। इतना ही देखा है आपने। तो दोस्तों, क्या शमशेर महक को बचा पाएगा या इस बार महक नवाब साहब की अन्ना की भीड़ चढ़ जाएगी या फिर ये गोली शमशेर को लग जाएगी? तो देखते हैं आगे क्या होता है। क्या नवाब साहब को इस अन्ना की ज़िद में शमशेर को खोना पड़ेगा या फिर क्या होता है? अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।